किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम आपको प्याज संबंधित जानकारी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं, दादा गांव कौन सा है? हुर्रू का बास। हुर्रू का बास रामगढ़ के अंदर। रामगढ़ के अंदर हुर्रू का बास है। उस जगह पर नौगांवा के अंदर, नौगांवा तहसील के अंदर हुर्रू का बास। नौगांवा तहसील के अंदर हुर्रू का बास के अंदर आया हूँ। एक बार इनका खेत भी दिखा दीजिए भाई। यहाँ पर भी प्याज की खेती बड़े टेक्निकल तरीके से होती है, लेकिन यार यहाँ पर तो पानी के मारे हुए लोग हैं। तमाम जानकारियाँ मिलेगी कि भाई अब की बार यहाँ पर कैसी है फसल की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ से जली जली नज़र आ रही है। लेकिन किसान भाई ने कि यहाँ पर नई डिमांड रखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक प्याज उखाड़ दो क्या? यहाँ पर एक प्याज उखाड़ कर मैं दिखा देता हूँ आपको कि इनकी जो प्याज है वो किस तरह की है। लेकिन जगह जगह पर हम बात करें, पानी दे रखा है इस वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा, लेकिन हम जगह जगह की बात करें तो इसमें जगह जगह एक रोग आया हुआ है। उस रोग के निदान के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये वाली जो प्याज है करीब करीब 45 से 50 दिन की प्याज हो चुकी है। और आप इसकी जड़ देख सकते हैं कितनी बड़ी जड़ है। इनकी पत्तियों की मैं बात करूं कितनी बड़ी पत्तियां हैं। ग्रीननेस की बात करें, हम इसके अंदर कोई बीमारियों की बात करें, तमाम जानकारियां दूंगा आपको। खान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने ये प्याज लगाई है ये कितने दिन पहले लगाई थी? ये 8वें महीना की हुआ कि 29 तारीख की लगी है। 8वें महीने की 29 तारीख को आपने ये प्याज लगाई थी। लेकिन अब हम बात करें इसमें तैयार होने की, तो आपने जब लगाई थी उस समय पर कौन कौन से खाद डाले थे? डीएपी डालो, सिंगल सुपर फास्ट डालो। अच्छा। और आपने सल्फर डाली थी। अच्छा। दाल हाँ, वाली सोसाइटी से आए। लेकिन अब आप, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तब आप बता रहे थे भाई एक मोटी समस्या है हमारे प्याजों में जो जगह जगह देखने को मिल रही है। एक बार जो दर्शक गण देख रहे हैं ना, उनको एक बार आप प्याज दिखा दी, देख कैसी दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिएगा भाई, एक बार ये पकड़ लो। मैं यही गेंद गड़ जाए ही से और छुट्टी कर। क्या कह रहे हैं? ये यहाँ से एक गल रही ना, जड़ गड़ जाए या कि इसकी जड़ गलन रोग है भाई। इसके अंदर जड़ गलन रोग है। और इसकी हम पत्तियों की बात करें तो सेम ऐसा लगता है कि जैसे जलेबी रोग हो। जलेबी ना है तो जब जलेबी नीचे से गांठ गड़े या कि जब छुट्टी कर जाए। इसकी जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा, गंठी नहीं बन पा रही और नीचे की तरफ से गलन पैदा हो रही है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या चीज़ डाल रहे हैं? या का सॉल्यूशन के लिए वो डालो हमने हमें क्लोरोपाइरीफॉस। हाँ, उससे कीड़ा मरता है। फंगस वाला पाउडर डालो। कितना डाला है? एक पैकेट डालो आधा किलो का। आधा किलो का। और सल्फर डालिए। अभी डले हुआ है हमें 30 दिन है। तीसरा दिन है। हाँ, वैसे हमें 2 बार सल्फर पहले डल चुकी है। जब ये लगी वह पीछे हमें पानी भरो खेत में, तो उससे इसमें गड़ाव आया था। कम से कम इसमें से 1 क्विंटल समथिंग बीज के करीब खराब हो गई थी। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पूरे खेत में करीब करीब 2-3% ऐसे है। हाँ है ही। ये क्या है कि जब अपन यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उस समय पे भी गलन की समस्या दिख जाती है। दूसरी बात हम देखें, इसके अंदर कोई भी आप दवा डाल रहे हैं, चाहे फंगीसाइड दवा हो या फिर कोई अन्य दवा हो, उसका जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी ये गलन में दिखती है। हम इस गलन की बात करें तो इससे क्या है कि प्याज का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। और ये देखिएगा, ये जड़ है ना, जड़ पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जड़ विकास के लिए माइक्रो राजा डाली जाती है। उससे क्या है कि जड़ों का विकास हो जाता है। और फंगीसाइड दवाएं डाली जाती है, जो गलन की समस्या है वो रुक जाती है। तो इसमें कारण 2 हो सकते हैं। या तो इसके अंदर जो इन्हें नाइट्रोजन की मात्रा दी है उसकी अधिकता ज़्यादा दी हो साहब। यहाँ में नाइट्रोजन कोई ज़्यादा ना दी, तो यहाँ में 10 किलो सु आ गई 1 बीघा में। कोई भी पानी में खाद ज़्यादा ना दी। इसमें जैम वगैरह में डाली है। इसमें अपने जो ये आती है उत्तम की जी एनर्जी भी डली हुई है।
सागरी का भी डला हुआ है, और फिर दोबारा फिर एनर्जी अब भी डली है इसमें 3 दिन बाद, और इसमें गोल्ड की जाइम भी डली हुई है। इसमें बहुत 3 दिन पहले कौन सी चीज डाली है आपने? 3 दिन पहले इसमें डाली है साहब सल्फर डली है अच्छा 80%, अच्छा। क्लोरो डलो है हाँ। आधा लीटर, हम्म, और इसके अंदर ये फंगिसाइड का पाउडर आता है। मैनकोजेब हाँ वो मैन को जो कौन सा है उसको खास ध्यान नहीं है, जी। वह डला है। इसके अंदर 10 किलो वो डली है, वह जाइम डली है एग्रीम गोल्ड की, अच्छा और 10 किलो इसके अंदर 10 किलो का कट्टा उसका डला है, उसका एनर्जी का, मैं बताना और चाहूँगा 10 किलो यूरिया डली है उसके साथ यूरिया मिला है। डली है। जो भी आप कंपोस्ट डाल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि भैया आज ही हमने खेत के अंदर डाली है और 2 या 3 दिन के बाद हमको रिजल्ट दिख जाए, तो ऐसा असंभव होता है। कोई भी जब दवाएं हैं वो असर करती है तो करीब करीब 10 दिन का समय लेती है। ये तो सब लोगों की मिथ्याएं हैं कि मैं छूमंतर कर दूंगा, या फिर 5 दिन में पीलापन ख़त्म हो जाएगा, या फिर 2 दिन के अंदर पीलापन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया। जब अपन दवा डालते हैं तो वो 10 दिन के बाद अपना असर दिखाती है, लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं तो वो 4 से 5 दिन के अंदर आपको इस असर दिखा देती है। इसका पीलापन ख़त्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही सटीक दवा डाली है, लेकिन जिस प्याज के अंदर ये लग गया वो तो बिल्कुल ख़त्म ही समझ लेना। हाँ वो तो खत्म। क्यों दोस्तों, कमेंट करके बताना, आप कमेंट करके बताना। और भाई आगामी कितने दिनों के बाद ये प्याज तैयार हो जाएगी, एक बार प्याज पुनः दिखा दीजिए भाई। ये तो है कोई 2% प्याज खराब इनके खेत के अंदर, और इस तरह की भाई के पास प्याज है। और प्रशांत इसका- का बीज है कौन सा है? ये उसका अलोरा का, एलोरा का है भाई। एलोरा ने तो यहाँ पे भी अपनी छाप छोड़ रखी है इस रामगढ़ नौगामा क्षेत्र के अंदर। और भाई 45 दिन की प्याज हो चुकी है। कब उखाड़ेंगे आप? जब ये तैयार हो जाए जब ये उखाड़ कितने लें दिन तब। के? जब भी अंदाजा तो रहता है आपको। 1 महीना 3 महीना। हमारे तो 2.5 से 3 महीना के अंदर फसल उपड़ती है। 2.5 से 3 महीने के अंदर, कहने का मतलब 11वां की 15 सौ बाद 11वें महीने की 15 के बाद ये एकदम धांसू माल आ जाएगा भाई। कलर देख लीजिएगा कितना शानदार कलर है। कलर की तो तू बात ही छोड़, मिर्च जैसा कलर रहता है इस जंगल की प्याज का। अच्छा, अब के हम इस रोग से परेशान हैं। ये रोग तो 1-2% है, लेकिन जो आपने दवाएं डाली है उनसे इनका निवारण हो जाएगा। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा आपको। 3 बार डाल चुका जी इस दवाई को मैं इस खेत अब के खत्म हो अंदर। जाएगी। अब खत्म हो जाएगी, हमने बता दिया आप। ये पहले इसमें रोग आया था जब छोटी प्याज थी फुटाव पे। उस समय पर मौसम का बरसात- बदलाव, उस समय पर मौसम का बदलाव था, इस वजह से ऐसी स्थिति दिख रही थी। लेकिन अब जो आपने क्लोरा वगैरह डाली है तो अब आपको ये ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी, क्योंकि जो ये प्याज खराब होगी इनको तो उखाड़ के फेंक दीजिए, ये कोई काम के नहीं है। लेकिन जो नई प्याजों में जो बीमारी आने वाली है वो नहीं आएगी। अब आपकी पूरी तरह से प्याज स्वस्थ रहेगी। लेकिन मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस चैनल के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं, और ये भाई भी यहाँ पर खड़े हैं, इधर की तरफ बैक साइड में देखें तो ये भाई भी खड़े हैं। भैया इधर की तरफ आ जाइए मेरे पास। ये भाई भी खड़े हैं, यहाँ पर रोड के पास से जा रहे थे। मैं सभी किसान भाइयों को एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि भैया जिस खेत के अंदर आपको वेजिटेबल्स डालें, चाहे आप सरसों लगा रहे हैं, चाहे आप मिर्ची लगा रहे हैं, कुछ भी लगाओ, सबसे पहले उसकी पानी और मिट्टी की जांच कराइए। मात्र 50 रुपये लेते हैं हर जिला स्तर पर। इसकी बड़ी बड़ी लैब है, वहाँ पर जाइए, चेक कराइए। जब जो अपने पोषक तत्वों की कमी है वो ही डालिए, फालतू में मत लुटिए। मैं आपको भी यही समझा के जा रहा हूँ कि कहीं पर भी फालतू में लुटने की ज़रूरत नहीं है। जब अपन मिट्टी और पानी का परीक्षण करा देते हैं तो अपने को पोषक तत्वों की कमी का पता लग जाता है। जब एक बात बताइए, मान लो इसमें कोई चीज़ जाइम की ज़रूरत नहीं है और आप डाल रहे हैं तो आपके पैसे वेस्ट जा रहे हैं। इस चीज़ को तो आप मानते हैं ना भाई। बच्चों के टीके किस लिए लगवाते हो आप? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि कोई जैसे पोलियो हुआ है ना, कोई ऐसे ऐसे रोग है जो आ नहीं जाए, पहले एडवांस लगा देते हैं ना। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप सबसे पहले मिट्टी और पानी की जांच करवाइए, और उसके बाद आप अगर जो फसल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप खाद वगैरह डालेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी फसल होगी। मैं इस नौगावा क्षेत्र के अंदर आया हुआ था और खान साहब मेरे को मिले, यहाँ पर तमाम जानकारियाँ दी। इनकी प्याज के अंदर इस तरह का रोग था 1-2%, लेकिन इन्होंने अब यहाँ पर दवाएं डाल दी, पूरी तरह से सही हो जाएगा।
और भाई अब की बार भाव तो खैर पता नहीं क्या रहेगा, लेकिन सभी किसान भाई जितने भी जुड़े हुए हैं सबसे कहना चाहूँगा कि खैरथल मंडी के अंदर प्याज मंडी आज से खुल चुकी है और बड़े टेंशन फ्री होकर वहाँ पे प्याज बेचने जाइएगा। चाहे आप अलवर जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, आपके पास 3 मंडियाँ हैं। कहीं पर भी जहाँ आपको उचित रेट लगे वहाँ पर प्याज बेचिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।